क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि विद्युत मिस्त्री विद्युत उपकरणों पर काम करने से पहले रबर के दस्ताने या रबर की चप्पलें क्यों पहनते हैं? खैर, कम से कम जिम्मेदार लोग तो ऐसा करते हैं। चलो पता लगाते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत धारा कुछ पदार्थों में से आसानी से प्रवाहित हो सकती है, जैसे कि अधिकांश धातुओं से। ऐसे पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो किसी पदार्थ को विद्युत चालक या विद्युत रोधी बनाता है? सबसे पहले धात्विक पदार्थ जैसे तांबे पर विचार करें। यह कई परमाणुओं से बना होता है जो आगे नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। परमाणु की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल अनुभव करते हैं। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर शिथिल रूप से बंधित होता है और परमाणु से पलायन करने की प्रवृत्ति रखता है ताकि विद्युत चालक में स्वतंत्र रूप से गति कर सके। पदार्थ में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक बड़ी मात्रा होती है जिनकी संख्या 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन उनकी गति किसी भी संभावित दिशा में यादृच्छिक होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का कोई नेट प्रवाह नहीं होता है और पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन रहता है। यदि पदार्थ के सिरों पर विभवांतर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अपवाहित होना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार जिन पदार्थों में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें किसी निश्चित दिशा में विभवांतर के अनुप्रयोग द्वारा अपवाहित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को सुचालक या साधारणतः विद्युत चालक कहते हैं। लगभग सभी वैद्युत अपघट्यों के साथ साथ सभी धातुएं भी विद्युत की सुचालक होती हैं। इसी कारण से हमारे घरों में लगे सभी विद्युत के तार हमेशा धातुओं से बने होते हैं, जैसे तांबे या एल्युमिनियम। दूसरा, प्लास्टिक जैसे पदार्थ की स्थिति में आणविक संरचना में शायद ही कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता हो। इसलिए विभवांतर अनुप्रयुक्त करने के बाद भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकता है। कांच जैसे पदार्थों में भी बहुत कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी संख्या 10⁻10 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होती है। विभवांतर अनुप्रयुक्त करने पर भी ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थों को कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। ये पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं या संख्या में अत्यंत कम होते हैं, विभवांतर अनुप्रयुक्त करने के बाद भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं। पदार्थ जैसे हवा, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि जैसे विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण हैं। एक परपरत के हिस्से जिन्हें तार और प्लग की तरह विद्युत रोधी बनाने की आवश्यकता होती है, प्लास्टिक या रबर से बने कवर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी पदार्थ को इसमें बड़ी संख्या में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण कुचालक या विद्युत रोधी माना जा सकता है। सुचालक और कुचालक के बीच हमारे पास एक और महत्वपूर्ण समूह है जो अर्धचालक कहलाता है। सारांश, वे पदार्थ जिनमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें किन्हीं निश्चित दिशा में विभवांतर के अनुप्रयोग द्वारा अपवाहित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं या संख्या में अत्यंत कम होते हैं, विभवांतर अनुप्रयुक्त करने के बाद भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। अर्धचालक सुचालक और कुचालक के मध्य पाए जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार यह साबित करने के लिए तूफान में एक पतंग उड़ाई थी कि बिजली का झटका कुछ और नहीं बल्कि एक तेज विद्युत विसर्जन था। दूसरे शब्दों में आवेश का एक तीव्र प्रवाह। जिन उपकरणों का आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं वे भी इस आवेश प्रवाह पर निर्भर करते हैं। लेकिन आवेश के इस प्रवाह को क्या कहते हैं?
इसके बारे में जानने के लिए बने रहें।